की पाकिस्तान दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा अफगानिस्तान में अमन चाहता है, मगर भारत अमन नहीं चाहता है। भारत इस वक्त जो आरएसएस की एक नजरिया है, एक सोच है, उसके जेर तसल्लुत है। मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों, दीगर मज़ाहिब और अक़लियतों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। अब आपकी तरफ आना चाहती हूँ, अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देख कर क्या ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में अमन कब तक और कैसे मुमकिन होगा? देखें, 20 साल तो गुजर गए और कोई पुरअसरार तरीके से शामिल रहा, क्योंकि इनकी कोई फोर्सेस वहाँ पर फाइट नहीं कर रही थी। अब बात यह है कि अब वो वॉर ख़त्म होने को है, यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया अमेरिका ने कि हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन इस चीज़ में असल सिचुएशन ये बन गई है कि दुनिया का अब सबसे फोकस्ड इलाका जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बन गया है। ठीक है, इसलिए कि इसको ज़रा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें कि दुनिया के दो इस वक्त हिस्से आपको नज़र आते हैं। एक वो है जो कि दी ओनली पावर थी और उन्होंने इस इलाके में भारत को लिया एज देयर स्ट्रेटजिक पार्टनर, सही, और यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई करते रहे। और दूसरे वो इस खित्ते के लोग हैं। अब बात ये बनती है कि इस खित्ते के लोग क्या चाहते हैं और दूसरी बात ये है कि वो लोग क्या चाहते हैं। ठीक, वो चाहते हैं कि वो अपनी वो जो पोजीशन उनकी है सिंगल सुपर पावर वाली वो मेंटेन करें। उनको ख़तरा है चीन से। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है कि इस खित्ते में उनका आना, उनका सारा कुछ जो था भारत के साथ आना, उनका ये मकसद था। ठीक है। अब उनको ख़तरा ये है कि ये हमारे से निकल जाएगा। और इस सूरत में इस खित्ते के लोग क्या चाहते हैं? इस खित्ते के लोग सिवाय भारत के, मैं नहीं कह सकता सिवाय भारत के, आप देखें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, ये जो है उज़्बेकिस्तान, रशिया, ठीक है जी, इवन नेपाल, और ऊपर से अगर ये घूम के इस इलाके के लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अमेरिका अपनी तरफ जाए और हम इसमें अमन हो। यहाँ पर अमेरिका इस अमन को खराब करेगा। सर, आपने जो एनालिसिस किया है ये बड़ा क्लियर एनालिसिस किया है। इंडिया का जो स्टैंड है, वी वांट पीस इन द रीजन, नंबर 1। नंबर 2, हमने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाने के लिए काफी एफर्ट्स किए हैं, डिप्लोमेटिकली, और रिहेबिटेशन भी किया है वहां पे। और अफगानिस्तान को हमेशा जो प्रयास रहा है वहां पे पीस स्टेबलाइज किया जाए और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। अभी जो पोजीशन है, आज तालिबान जो है वो एक जो ऑफेंसिव उन्होंने शुरू किया है और अफगान रेगुलर फोर्सेस पे जो उनकी आर्मी पे जो डैमेज किया है, बड़ा ही वो आप ये कहें कि एक आर्मी पर्सनल है, एक रेगुलर आर्मी, ट्रेंड आर्मी को उन्होंने काफी डैमेज पहुंचाया है। उसकी वजह से वहां की जनता में भी एक विश्वास थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है अमेरिकन फोर्सेस जाने के बाद। उसके अलावा अगर आप देखें कि उनका जो काबुल और कंधार पे जो उनका विशेष है और आपके जो बॉर्डर पे जो उन्होंने किया है, जो पोस्ट आपके जो बिल्कुल बॉर्डर पे किया है, वहां पे भी उन्होंने कब्जा किया है तालिबान ने, एंड दे हैव गॉन ऑल आउट ऑफेंसिव। तो इससे वहां पे रीजन में इंस्टेबिलिटी हुई है। लेकिन ये खतरा पाकिस्तान को भी है। अगर तालिबान वहां पावर में आता है और तालिबान को ये गतिविधि चलती है तो ये पाकिस्तान की भी पीस को भी ये सडनली इट विल अफेक्ट द पीस इन द रीजन एंड ऑफ कोर्स in Pakistan also and India also. I have a further vision through they may launch in Kashmir also. तो ये रीजन के लिए एक डेवलपमेंट का फेज नहीं होगा। हमारे और आपके एफर्ट्स होने चाहिए कि तालिबान को सपोर्ट नहीं किया जाए और किसी नेगोशिएशन टेबल पे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है उनको लाया जाए। वहां पीस प्रोसेस जो है वो हिंदुस्तान अपने तमाम जो भी अपने एलिमेंट्स हैं, मैं आप कहूँगा वो हैं और आप कहेंगे नहीं है, वो समेटे और अपना इंडिया अपने चला जाए, अपने मुल्क में जाके आराम से अपना काम करे जैसे अमेरिका चला गया है।
और ये छोड़े, अगर पाकिस्तान को खतरा है तो आने दे, पाकिस्तान निबेड़ेगा ना, आपका फिक्र नहीं होना चाहिए। एक मेरा ये मकसद है। दूसरा खतरा, दूसरा अमन ये है, इंडिया अगर अमन लाना चाहता है तो फिर वो अपनी फोर्सेस उतारे अफगानिस्तान में, तब अमन आएगा। नहीं दिया जाता, हक के खुद इरादियत नहीं दिया जाता कि वो खुद ये फैसला करें, तो इसका मतलब है कि भारतीय जो हुकूमत है, आरएसएस की सोच रखने वाला खासतौर पर नरेंद्र मोदी, जो भारतीय सेना जब जहाँ जुल्म कर रही कश्मीर में, इसका मतलब है सब लोग बाखूबी जानते हैं कि कश्मीरियों का फैसला क्या होगा, वो पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं, इसीलिए उनसे ये हक ही छीन लिया गया, उनको ये हक ही नहीं दिया जा रहा। देखिए मैडम, देखें जी, कौमों की आजादी की तहरीकों को इस तरह दबाया नहीं जा सकता। आती हूँ आपकी तरफ। जी 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 राजा साहब, कर्नल शंपल मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। राजा साहब से मैंने सवाल पूछा। जी राजा साहब। ओके 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 मैम, कर्नल साहब जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखें जी, हमारा सिर्फ पुरअमन इत्तेजाज है, पुरअमन डिमांड है, वो डिमांड है जिसको आलमी बरादरी ने एक्सेप्ट किया। खुद भारत इस मसले को यूनाइटेड नेशन में लेकर गया था, उन्हीं करारदादों पर अमल दरामद हम कहते हैं। कोई पाकिस्तान ने कोई नई बात नहीं की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने रियासत के अंदर जाकर हालिया इंतखाबात में एलानिया कहा कि जो फैसला कश्मीरी करेंगे हमें वो कबूल होगा। कौम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीरियों को फुल इजाज़त होगी कि वो अगर इलाक़ करना चाहते हैं तो इलाक़ करें, और इलाक़ के फैसले के बाद अगर वो फिर एक रेफरेंडम चाहते हैं और ख़ुद मुख्तारी चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने हर तरफ से अपनी तरफ से ये इसको बाल जो है वो भारत की कोर्ट में डाल दिया है। और अगर आज भारत अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, अफगानिस्तान में मुदाखलत बंद करना चाहता है, तो रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को हकूक दे और फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान और भारत मिलकर अपने अवाम की तरक्की के लिए काम करें। ठीक है जी। जी जी कर्नल साहब। कर्नल शंपल। जी मैम, देखिए सर, आपका जो विश्लेषण है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को और विश्व को मैं ये बताना चाहता हूं कि 370 और 35A के हटने के बाद आज वहां लोग विकास है, शांति है, अमन है, नंबर 1। और वहां कश्मीर के जो लोग हैं आज IAS, IPS, जुडिशरी सर्विस में, मेडिकल सर्विसेज में, आज उनके जो रिमोट एरिया से भी लोग बच्चे आ रहे हैं। और बिल्कुल आप ये देखें जो हमारे न्यूज में घटनाएं हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल घटना नहीं हो रही हैं, अटैक एक दो जगह हो रहे हैं, बहुत मामूली किस्म के हो रहे हैं, पर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और आप ये देखिए, अगर कश्मीर में अमन है, आपकी कंट्री में भी अमन है और उधर अफगानिस्तान में भी अमन है, तो हम एक ह्यूमैनिटी के नाते विकास होगा, शांति होगी और सबको एक रिस्पेक्टफुल, डिसेंट, ग्रेसफुल लाइफ होगी। आप वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में देखिए, जहां कोई वॉर नहीं है, नेचुरल फेमिना की वजह से लोग परेशान हैं, और हमें और जो देश था पूरा, अफगानिस्तान भी पूरे भारतवर्ष का हिस्सा था, पाकिस्तान भी हमारे भाई थे, अफगानिस्तान भी हमारे भाई थे, जब एक हिस्सा था, ईरान तक एक हिस्सा था। और ये सद्भावना की एक आत्मा है, ये जो पूरा रीजन था, ये महाराजा रणजीत सिंह जी ने अफगानिस्तान तक एक हिस्सा था। आप बौद्ध धर्म के भी आप वहां पे देखें, वहां तक लोग शांति था, लेकिन कुछ समय के दौरान कुछ लोगों को ने ये रीजन में माहौल खराब किया। लेकिन ये बहुत अच्छी कर्नल साहब ने बात बताई थी अभी, जो उन्होंने कहा था कि वहां की थर्ड जनरेशन की ये सोच है, और रिसेंटली जो चाइना ने इनिशिएटिव लिया है और BRI का, ये भी एक फैक्ट है, पर ये कहां तक सक्सेस होता है क्वेश्चन मार्क है। हो भी सकता है, नहीं भी होगा, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में भी अभी कुछ एक जगह जो आपने इंसिडेंट देखे हैं कि वहां पे चाइनीज लोग थे, वहां पे ब्लास्ट हुआ है और कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। ये नहीं कि सब लोग उनके वहां पे है। एक विकास, आज कॉमन पब्लिक विकास देखना चाहती है, चाहे वो भारत है,
पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लोग इससे परेशान हो गए हैं, दहशतगर्दी से, टेररिज्म से। आप ये देखिए कि कितने लोग हैं आपके पाकिस्तान में 25 करोड़ की आज जनसंख्या है, उसमें से सिर्फ 3 से 4 हजार तक ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट हो सके, ये मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर ये संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर फॉर क्वाइट सम टाइम, जैसे कर्नल साहब ने बताया था, रशिया के टाइम से ही ये चीजें उस पे हैं। लेकिन आज वहां का यूथ जो बीआरआई की बात कर रहे हैं कर्नल साहब, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लोगों ने रियलाइज किया है कॉमन पॉपुलेशन मैडम तंग है, चाहे वो इंडिया है, इंडिया में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जो कश्मीरी भाई है, अगर वहां पे कोई ऑपरेशन होता है तो वहां कॉमन पॉपुलेशन से पूछिए उनकी हालत क्या है। जब ऑपरेशन होता है वो बेचारे घर से बाहर होते हैं, चाहे वो सर्दी है चाहे बरसात है, वो परेशानी में। आज आवाम शांति चाहता है, शांति होगी तो विकास होगी और एक अच्छी लाइफ, ग्रेसफुल लाइफ लोग जीत पाएंगे। ये कुछ चंद लोग हैं जो इसको पीस प्रोसेस को प्रॉब्लम में डालते हैं।